जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी को हमारी पीकू की दुनिया में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी का समय शाम का साँझ देने के बाद मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। शाम का साँझ देने के बाद डायरेक्ट किचन में ही एंट्री होता है मेरा डेली अधिकतर। साँझ देने के पहले ना मैं शानवी को लेके बैठती हूँ पढ़ाई कराने के लिए थोड़ा-सा। उसके बाद देती हूँ साँझ, साँझ देने के बाद आ जाती हूँ किचन में। किचन में आए हैं ना, सबसे पहले बना रहे हैं, एक साइड दे दिए हैं चाय, क्योंकि पतिदेव ऑफिस से आ चुके हैं तो गर्मा-गर्म चाय हो जाए। वैसे चाय ना सुबह-सुबह हमारे नहीं आना बहुत ही कम बनता है और किसी-किसी दिन बनता है, डेली वैसे रेगुलर नहीं बनता है। लेकिन शाम में ना अगर पतिदेव ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं तो शाम में चाय बना ही लेते हैं। अगर उनका लेट हो जाता है ना, अगर नहीं आते हैं तो फिर ना नहीं बन पाता है चाय, और मुझे अकेले के लिए ना खुद के लिए बना के पीने का मन ही नहीं होता है। अगर वो आए हुए रहते हैं तो साथ में 2 कप चाय बना लेती हूँ, आराम से दोनों बैठ के पीते भी हैं, बातें भी करती हूँ। और सानवी के लिए दे दिए एक साइड ओट्स, उसके लिए ओट्स भी बन गया और फिर एक साइड हमारा चाय भी। चाय जब तक हमारा थोड़ा खौलता नहीं है ना, चाय के लिए ना हमें चाय बनाने में ना ऐसा कहता है कि चाय बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन मेरे पास ना चाय बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है चाय बनने में। तो हम जब तक चाय हमारा जल के ना 3 कप चाय अगर होता है ना जल के, मैं उनको 2 कप बनाती हूँ, तो ही मेरा चाय ना, मुझे चाय पीने में अच्छा लगता है। जब तक चाय हमारा थोड़ा जलता नहीं है ना, मुझे चाय पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और मीठा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है चाय। तो और एक साइड दे दी है, अभी कढ़ाई में दे रही हूँ मैं मलाई, जो कि फ्रिज में 4-5 दिन का मलाई तो होगा, दूध का जो मलाई होता है ना, 4-5 दिन से मैं इकट्ठा करके रखी हुई थी। सारी मलाई को डाल दी कढ़ाई में। और वैसे ना हमारा दूध में जितना भी मलाई होता है ना, सानवी वैसे दूध में अगर थोड़ा-सा भी उसका मलाई चले जाए ना, तो एकदम ही पीना नहीं चाहती है। और हम लोग तो मलाई खाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पतिदेव का ऐसे बिना हेल्थ थोड़ा मोटा होते जा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है उसका पेट निकलता जा रहा है, उसको मैं छाली-छाली ज़्यादा ही मलाई खाने नहीं देती हूँ। तो इसके लिए ना सोचते हैं क्या कि मलाई को इकट्ठा करके उससे घी भी निकल जाएगा। और अधिकतर लोग ना ये करते हैं ना कि जो मलाई होता है ना, उसका तो घी तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके घी के साथ निकलने के बाद जो मट्ठा होता है ना, उस मट्ठा को ना फेंक देते हैं। ये ना मट्ठा को हम लोग ना बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। अगर मलाई हमारा जैसे 10 दिन 15 दिन का मलाई एक साथ इकट्ठा किया जाता है ना, उसका जो मट्ठा होता है ना, वो मट्ठा एकदम ही टेस्ट नहीं लगता है खाने में। वो ना खट्टा हो जाता है, तो एकदम स्मेल, अजीब सा स्मेल आता है। घी से भी जब घी निकालते हैं, उसका भी एक अजीब सा स्मेल आता है उसमें से। लेकिन जब 3-4 दिन का मट्ठा हो ना, 3-4 दिन का मलाई रखा हुआ हो, तो इसीलिए ना 3 से 4 दिन का मलाई इकट्ठा होता है ना, तो मैं निकाल लेती हूँ इसको, मलाई घी निकाल लेते हैं इसका गरम करके, क्योंकि उसका जो मट्ठा होता है ना, हमारा मट्ठा भी यूज में आ जाता है और हमारा घी भी निकल जाता है। तो इसीलिए ना हम इसको फेंटे भी नहीं, डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिए। और जब ये हल्का ब्राउन होने पर आया ना, तो फिर इसको ना मैं छन्नी से छान लूँगी, घी अलग हो जाएगा और मट्ठा अलग हो जाएगा। तो फिर ना इस मट्ठा को हम कैसे खाते हैं, ये जो मट्ठा है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है, खाने में आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। फिर सारे घी को निकालने के बाद जो मट्ठा था उसमें थोड़ा-सा हल्का सा डालेंगे नमक। नमक के साथ थोड़ा हल्का इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे चूड़ा, जो कि पोहा जिसको बोलते हैं हम लोग, चूड़ा भी बोलते हैं, पोहा भी बोला जाता है। तो ये जो चूड़ा है ना, इसमें डायरेक्ट चूड़ा डाल दूँगी। अब गैस को जलाएँगे। गैस हमारा बंद था, क्योंकि कहीं मट्ठा हमारा जल ना जाए। तो इसी के लिए ज़्यादा मट्ठा को ना जलाएँगे नहीं, नहीं तो ना ये पूरा जला एक हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो हल्का सा ब्राउन होता है ना, तो गैस को बंद कर देते हैं। घी को निकाल के फिर मट्ठा में डाल दिए चूड़ा। अब इसको चूड़ा के साथ ना फ्राई करेंगे, और ये चूड़ा खाने में ना इतना टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ये हमारी शानवी को तो ना, बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे भैया को भी ना ये बहुत पसंद है, मट्ठा चूड़ा, जिनको कि हम लोगों भी चाय के साथ ना ये नमकीन होता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो मट्ठा चूड़ा होता है ना, इसको स्टोर करके ना 10 से 12 दिन के लिए भी डब्बा में पैक करके रख सकते हैं। और ये जो स्टोर करके रखते हैं ना, जब हमारी बेटी स्कूल जाती है तो उसके लंच बॉक्स में ना अधिकतर मट्ठा चूड़ा ही डालते हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर वो स्कूल जाती है तो लंच बॉक्स में मट्ठा चूड़ा ले जाना और मखाना, ये सब चीज़ ना उनको ज़्यादा पसंद है। वैसे तो 2-3 घंटा का तो उसका स्कूल का टाइम होता है। सुबह 7 बजे जाती है तो 10 बजे आती है। तो वहाँ इतना टाइम में ना वो सुबह में, यहाँ मॉर्निंग में उनको ओट्स खिला के भेजते हैं, तो लंच बॉक्स में ना हल्का-फुल्का थोड़ा-सा नाश्ता देती हूँ मैं। कभी मखाना दे देती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल देते हैं थोड़ा-थोड़ा, कभी एप्पल, बनाना, ये सब डाल देती है। तो अधिकतर ना वो मट्ठा चूड़ा लेकर के ही जाना चाहती है। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे हम लोगों को भी बहुत पसंद है, लेकिन सानवी के लिए ना स्टोर करके रखने के कारण ना हम लोग उतना नहीं खाते हैं, ताकि उनका फिर ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट फिर से मलाई बनेगा नेक्स्ट
फिर से 3 से 4 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि मट्ठा के क्वांटिटी के अनुसार से उसमें चूड़ा भी डाला जाता है। अगर चूड़ा फिर ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो चूड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में, तो इसीलिए ना चूड़ा उसमें थोड़ा कम ही डालते हैं। जितना मट्ठा होता है ना उसी के अनुसार से डालते हैं, ताकि उसमें अच्छे से घी और मट्ठा रहता है वो अच्छे से ना मिक्स हो जाए और चूड़ा जो खाने में हो उसका स्वाद आए थोड़ा। तो फिर उतना करने के बाद हमारा चाय भी बन गया था। हम लोग चाय चूड़ा थोड़ा सा खाए और फिर सानवी के लिए जो बचा तो वो स्टोर करके मैं डब्बा में रख दी, ताकि वो स्कूल जाए तो उसके लंच बॉक्स में मैं दे सकूँ। और वैसे वो घर में भी रहती है ना, कभी कभी उसको कुछ खाने का मन होता है तो मामा मुझे प्लीज़ कटोरा में थोड़ा मट्ठा चूड़ा और स्पून दे दो ना, मैं खाऊंगी। तो वो बैठ के आराम से खाने लगती है, मैं कुछ कुछ काम करने लगती हूँ। तो फिर वो सारा भी हो गया नाश्ता, क्योंकि थोड़ा सा भी नाश्ता करो ना तो बर्तन बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो बहुत सारा बर्तन इकट्ठा हो गया था। सबका नाश्ता चाय होने के बाद फिर सारा बर्तन को पहले साफ़ सुथरा किए। अगर बर्तन रखा रहे ना तो एकदम बोझ सा मन में हो जाता है, लगता है कितना काम पड़ा है, और किचन भी गंदा दिखता है बर्तन के कारण। तो सारा बर्तन को पहले धो के साफ़ सुथरा, किचन को साफ़ सुथरा किए। उसके बाद मैं बैठ गई कद्दू काटने के लिए। कद्दू, वैसे ये कद्दू ना हमारा कटा ही था, आधा कद्दू था, आधा कद्दू ना कल हम बना लिए थे सब्जी, और आधा जो बचा था ना उसी को अभी बनाएंगे। थोड़ा सब्जी बनाएंगे कद्दू का और रोटी बनाएंगे। वैसे ना दोपहर में हम लंच में सब्जी बनाए हैं ना, तो वो सब्जी हमारा थोड़ा सा है ही, तो इसी के लिए ना ज़्यादा सब्जी अभी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाने के बाद ना वो भी वेस्ट होने लग जाता है। फिर हम सब्जी बना ही रहे थे, इतना में आ गया था कॉल, मम्मी का पापा का कॉल आ गया था। मम्मी पापा से बात भी हो रही थी और खाना भी बना रहे थे। और बात करते करते काम कर, किचन में अधिकतर ना हम खाना बनाते हैं तो अधिकतर मम्मी पापा का बाहर से बात करते करते हमारा खाना भी बन जाता है सुबह शाम। दिन भर तो नहीं होता है, दिन भर वो लोग भी अपनी ड्यूटी में बिजी होते हैं, दिन भर मैं भी अपने काम में बिजी रहती हूँ। सुबह शाम जब खाना बनाती हूँ ना, अधिकतर खाना बनाने के टाइम में ना बात होती है हमारी, तो खाना बनाते भी हैं और बात भी होती है। तो साथ साथ में हमारा दो काम निपट जाता है, और खाना बनने में ना टाइम भी नहीं पता चलता कि कैसे हमारा खाना बन गया तुरंत तुरंत इतना जल्दी में। और अधिकतर ना हम मोबाइल को स्पीकर में डाल देते हैं। मेरा अधिकतर बात करने का यही हैबिट है, मोबाइल को स्पीकर में मैं डाल देती हूँ, मोबाइल रख देती हूँ, बात भी होता है, हमारा काम भी होता है, काम भी कंप्लीट हो जाता है, बात भी कंप्लीट हो जाता है, साथ साथ में दो काम हमारा हो जाता है। नहीं तो फिर कभी अगर फ्री टाइम में बात करने बैठो ना, ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, बात ही ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए ना काम भी करने, फिर सब्ज़ी भी हो गया था और रोटी भी बना चुके थे। तो सब्ज़ी रोटी हो गया था और पहले खाना वाना खा लूँगी, फिर करूँगी किचन की साफ़ सफाई। और क्योंकि वैसे भी ना ऐसा माना जाता है कि गर्म चूल्हा को ना साफ़ नहीं करना चाहिए। तो गर्म चूल्हा को साफ़ नहीं करेंगे, पहले सारा काम समेट लेती हूँ मैं, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ही चूल्हा को साफ़ करते हैं, गैस को। तो फिर दूध भी आ गया था। दूध ना इधर से अधिकतर ऐसा हो रहा है कि दूध फट जा रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। आज भी दूध आया, पता नहीं आज भी क्या होने को है। दूध आया था तो हम थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाता है ना लाने में दूध, तो एकदम फट जाता है। आजकल का मौसम ही ना ऐसा हो रहा है। तो कहता है ना कि अभी मम्मी लोग ऐसा बोलती है कि आम जो निकलता है ना अभी, तो ऐसा मौसम में ना दूध अधिकतर फट जाता है, ऐसा बोलती है मम्मी लोग। तो पता नहीं ऐसा कुछ है या नहीं है, वो लॉजिक मुझे पता नहीं। लेकिन अभी ना हमारा दूध सच में बहुत ही 3 से 4 दिन हो गया जो कि सारा दूध फट जाता है। दूध फटने के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है। और दूध बार बार, जिसके कारण हम पनीर भी बना लेते हैं, और बार बार पनीर ना उतना रेगुलर तुरंत तुरंत भी खाने का मन नहीं होता है। अगर कुछ दिन गैप हो जाए ना, 1 सप्ताह के गैप हो जाए, तो फिर ना मन होता है पनीर खाने का। तो बार बार फट जाने के कारण भी ना बहुत ये हो जा रहा है। तो इसके लिए हम दूध सच में, और दूध जैसे ही डाले, इतना लेट हो गया था दूध लाने में ना, तो हस्बैंड को मैं बोल भी रही थी कितना लेट हुआ है आज दूध लाने में ना, पता नहीं दूध फटेगा ना क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतना दूध का स्मेल ही, जब बोतल में दूध का खोली ना, उसका स्मेल ही अजीब से आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कहीं फट ना जाए, सच में फट ही गया। तो फिर क्या था, फिर मैं पनीर के लिए छान दी, सारा पनीर के लिए भी छान दिए, और थोड़ा सा ना प्लेट में मैं ऐसे ही छेना निकाल ली। ऐसे भी ना छेना खाना चाहिए। छेना में ना जो डॉक्टर जो होते हैं ना, अधिकतर एडवाइज करते हैं एनीमिया के पेशेंट को ना, अधिकतर एडवाइज करते हैं कि ब्लड बनाने के लिए छेना खाया कीजिए। बहुत कुछ खाने के लिए बोलते हैं, अंजीर, छेना, किशमिश, ये सब चीज़ खाने के लिए अधिकतर एडवाइज करते हैं। तो ना छेना थोड़ा सा निकाल लिया। वैसे तो हस्बैंड बोल रहे थे ऐसे ही खा लो सारा छेना को, पनीर बनाने से अच्छा है। तो फिर मेरा मन नहीं हुआ, तो मैं बोली कि नहीं नहीं, आधा निकाल लेती हूँ, आधा आधा को ना डाल देंगे छेना में, आधा को रहने देंगे पनीर में, आधा को अभी मैं खा लूँगी छेना ऐसे ही। लेकिन ये जो छाछ होता है ना, ये छेना जो होता है ना, ये रात में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये सुबह या दोपहर में खाने का टाइम होता है, लेकिन रात में एकदम ही नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात में खाने से इसका पेट वेट खराब गड़बड़ी कर सकता है।
तो इसी के लिए ना सुबह और शाम में ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारे बॉडी में, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिर ना उसको छान दिए थे और फिर हम लोग खाना खाने के, तब तक मैं इसको कपड़ा में छान के छोड़ दी थी और चले गए थे खाना खाने के लिए। फिर खाना खाने के आने के बाद हम किचन की साफ़ सफाई में लग गए थे, क्योंकि रात का जब तक ये सारा काम कंप्लीट ना हो जाए ना तो काम ख़त्म ही नहीं होता है। रात के चाहे 11 ही 12 ही क्यों ना बज जाए, ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद ना घर की साफ़ सफाई, जो सामान इधर उधर गिरा रहता है, जहाँ पे एक छोटे बच्चे हो ना तो उस घर में तो काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाता है। अगर बच्चे नहीं होते हैं ना घर में तो ऐसा होता है ना कि जो सामान जहाँ पे रखा रहता है वो सामान वहीं पे रखा ही रह जाता है, कोई फैलाने वाला नहीं होता है। लेकिन बच्चे होते हैं ना इधर उधर फैला ही देते हैं, तो इसके कारण ना थोड़ा सा सामान जो भी हो तो वो सारा को ना मैं रात में ही सेट कर लेती हूँ, क्योंकि रात में अगर सेट कर लेने से ना तो सुबह में थोड़ा सा फ्री महसूस सा होता है। थोड़ा लेट से भी जगने से, अगर 5 से 6 के आसपास भी जगने से ना, 6 के आसपास भी, तो टाइम पे मैं काम मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर वही काम नहीं निपटाया रहे ना तो सुबह में और भी अर्ली जगना पड़ेगा, तभी काम को मैनेज हो पाएगा। हर किसी के लिए ना रात में थोड़ा लेट से सोए तो ये चीज़ मैनेज हम कर सकते हैं, लेकिन सुबह और अगर हम जिस टाइम में जगते हैं उसके उसके अनुसार से और उससे अगर हम 1 घंटा 2 घंटा पहले और जगना चाहे तो ये चीज़ ना मैनेज नहीं हो पाता है मेरे से। तो इसी के लिए ना हम सारा काम को रात में निपटा लेती हूँ और हमारा घर भी फ्री सा महसूस होता है, मेरा माइंड भी फ्री हो जाता है। अगर घर फ्री होता है ना तो मेरा भी माइंड फ्री हो जाता है, ऐसा सिचुएशन है मेरे साथ। फिर सारा काम कंप्लीट करने के बाद, इसी के साथ सारा काम करने के बाद मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं भी मत जाइएगा। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।